हेलो बच्चों, वाह, आज हमारा तीसरा दिन है वीबीएस का, है ना। वोकेशनल बाइबल स्कूल का तीसरा दिन है। जरूर आप पिछले 2 दिन को बहुत ही अपने आनंद उठाया होगा, है ना। अब बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए आज भी हम अपने वीबीएस को प्रार्थना के साथ शुरू करें। तैयार है? चलिए चलिए जल्दी से अपना हाथ जोड़िए, अपना आंख बंद करिए, हम प्रार्थना करें, ठीक है। ओके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो आप कहते हैं खुदावन छोटे बच्चे को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है करके, खुदावन आज हम इस वीबीएस के कार्यक्रम को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हर कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आज सिर्फ आपकी नाम की महिमा होने पाए खुदावन। हर एक बच्चे को प्रभु उस कार्यक्रम में जितनों ने प्रभु अपने समय निकालकर प्रभु जी सारे प्रोग्राम को किया है, हर एक को तो आशीषित कर राजा। प्रभु तेरी पावों तले हम सबको अर्पण करते हैं, एक भी बात व्यर्थ ना होने दे खुदावन। आप हमें आशीषित कर, जिस तरीका से तेरा वचन प्रभु जी जैसे बारिश बरसात जो है आसमान से गिरकर भूमि पर उपज को उपजाती है, इस तरह तेरा वचन हमारे दिलों में, हर एक बच्चों के दिल में, जो कोई इस बातों को सुन रहे हैं उन हर एक के दिल में ऐसे ही को उपज को लाने पाए खुदावन। आप ऐसे ही आशीषित कर, सारे महिमा आदर तुझे देता है प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। व्हाट एन एक्साइटिंग डे टुडे, है ना। तो आप लोग बहुत खुश है, आमीन, प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम जैसे हमारा थीम क्या है, किसी तो भूले नहीं ना। वेरी गुड, लेट योर लाइट शाइन। हमारा प्रकाश चमकने देना चाहिए, आमीन। लेट योर लाइट शाइन, अपनी प्रकाश चमकने दो। ओके, जैसे 2 तरीका है, देयर आर 2 ways ऑफ स्प्रेडिंग लाइट टू बी। हमारा प्रकाश को चमकने के लिए 2 तरीका है होती हैं। एक तो टू बी द कैंडल, हमारा प्रकाश चमकने के लिए एक मोमबत्ती जैसे हमें होना चाहिए, या दूसरा एक आईना, एक मिरर। आप लोग खेलते होंगे ना बचपन में, बचपन सारे बच्चे खेलते हैं ना। एक मिरर को हम ऐसे सूरज की रोशनी पे रखते हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट होके घर के अंदर या जहां कुछ अंधेरा है उसी जगह पर रोशनी देती है। इसी तरह आपको और मुझको एक मोमबत्ती जो लाइट को देती है हमें अंधेरे के जगह पर, और या एक मिरर आईने के समान आपको और मुझको होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम अगला हमारा वर्शिप टाइम है, ठीक है। वर्शिप टाइम के और जो हम चाहते हैं, मैं बस एक चीज आपसे बताना चाहती हूं। जैसे वर्शिप मतलब आराधना, परमेश्वर की आराधना, ये मतलब क्या है। When we lift our hands in praise and worship, we break the spiritual jars of perfume over Jesus. The fragrance of our praise fills the whole earth and touches the heart of God. Wow! जो स्तुति हम करते हैं, आराधना करते हैं, इसके द्वारा क्या होती है, ये एक आत्मिक एक जग को खोलती है। वो कौन सा जग है, वो जग के अंदर सारे परफ्यूम है, इतनी सुगंध से वो भरा हुआ परफ्यूम का जार को आप खोलते हैं, वो परमेश्वर की दिल को छूती है, ठीक है। यही हमारा स्तुति है, यही हमारा आराधना है। चलिए हम सच्चाई से आराधना को करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। Father, I
I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो मैं ना कर पाता। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ वो गुजरा पल मेरा। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिस राह मुझे है जाना। तुझ पर मैं भरोसा रखता हूँ। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे दोस्त मेरा परिवार। पिता मेरे हाथ में सौंपता हूँ जो करे मुझे परेशान। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ कल को बनूं जो इंसान। तुझ पर मैं भरोसा रखता हूँ। Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो मैं ना कर पाता। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ वो गुजरा पल मेरा। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिस राह मुझे है जाना। तुझ पर मैं भरोसा रखता हूँ। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे दोस्त मेरा परिवार। पिता मेरे हाथ में सौंपता हूँ जो करे मुझे परेशान। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ कल को बनूं जो इंसान। तुझ पर मैं भरोसा रखता हूँ।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया।
किड्स, अभी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। क्या है? विस्डम टाइम। वाह, वेरी गुड। ओके, टुडे विस्डम टाइम में हम क्या देखना चाहते हैं? ओके, आप दरअसल जल्दी से याद करिए। फर्स्ट डे हमने क्या देखा? प्रे के लिए पहला लेटर पी फॉर प्रेज, और दूसरा लेटर आर फॉर रिपेंट, और तीसरा लेटर ए आस्क, ए फॉर आस्क। ओके, मांगना। ओके, बाइबल में एक वचन है परमेश्वर का, यीशु मसीह कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा करके। तो आस्क सो दैट यू विल बी रिसीव। सो प्रार्थना जो है हमें मांगना है परमेश्वर से। तो बाइबल में बहुत ही अच्छी एक आंटी के बारे में लिखा है, ठीक है? उसके बारे में सुनने के लिए अब तैयार है? वो आंटी का नाम है हैना। ओके, ये हमारे लिए पहला सामुएल की किताब में पहला और दूसरा अध्याय में लिखा है, ठीक है? वो आंटी का नाम है हैना। उन जमाना में उनके और भी एक बहन थी, उनके लिए बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ये आंटी के बच्चे नहीं थे, एक भी बच्चे नहीं थे। तो इनका हस्बैंड का नाम है आंटी का एल्काना, ठीक है? तो एल्काना ये क्या करते थे उस समय? साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जाते थे, क्योंकि ये दूर में रहते थे। तो परमेश्वर के भवन जाकर वहां पर होम बलि चढ़ाकर आते थे। तो हर साल जैसे ये वहां पर परमेश्वर के भवन सीलोम में था, सीलोम करके एक जगह पर, वहां जाया करते थे। तो ये बहुत ही दुख होती थी ये आंटी, क्योंकि इनके बच्चे नहीं है, लेकिन इनकी बहन का तो बच्चे थे। पनीना है उनका बहन का नाम, तो उनके पास बच्चे थे। तो इसीलिए हम अवसर रोती थी, लेकिन उनका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इल्काना ने उन्हें बहुत ही तसल्ली दिया करते थे। तो वो तसल्ली से फिर ये चुप होती थी, ऐसे ही हुआ करता था। लेकिन इनकी जो बहन है वो बहुत चिढ़ाती थी इस आंटी को, हैना आंटी को बहुत चिढ़ाती थी। एक बार ऐसा हुआ जब ये सारे मंदिर परमेश्वर के भवन में गए थे, परमेश्वर के होम बलि चढ़ाकर उस समय बैठे हुए थे, आप आपस में बातें कर रहे थे। तो उस वक्त भी ये हैना का जो बहन है ना, उन्हें बहुत चिढ़ाया। इनका दुख सह नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चा नहीं है करके। तो इन्होंने क्या किया? सीधा परमेश्वर के भवन के अंदर गई, और अंदर जाके उन्होंने फूट के रोने लगी। इतनी दुख से उन्होंने रोने लगी, और रो के परमेश्वर से मांग रही थी, परमेश्वर अगर आप मेरे लिए एक बेटा दें तो मैं क्या करूंगी? उस बेटे को आपके लिए मैं अर्पण करूंगी, आपके लिए मैं दे दूंगी वापस करके। उन्होंने इस तरह प्रार्थना की, ठीक है? हर साल जो वो मांगती तो था, लेकिन इतना एक दिल से नहीं मांगी, जैसे मांगना चाहिए वैसे नहीं मांगी। और इस साल इन्होंने परमेश्वर से इतने अच्छे से मतलब इतने दिल से उन्होंने मांगी, और मांग कर इन्होंने क्या किया? एक मन्नत भी मान लिया। बाप रे बाप, है ना? मन्नत मान लिया। क्या मन्नत मान लिया? दरअसल सोचो ना, वैसे भी आंटी के लिए एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन अभी आंटी कह रही है, हैना आंटी ने, अगर आप मेरे लिए एक बेटा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आपके लिए दे दूंगी करके आंटी कह रही है। ऐसे कुछ हो सकता है क्या? हाँ, अगर आपके पास मानिए एक भी पेंसिल बॉक्स नहीं है, ठीक है? अगर आपका पापा एक पेंसिल बॉक्स खरीद के देते हैं, तो आप जाकर अपने क्लास में जिसके पास नहीं है उनके लिए दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। आप कहेंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये की है, इसे मैं अपने लिए ही रखूंगा, है ना? ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये आंटी का दिल को देखिएगा, उन्होंने परमेश्वर के लिए देने के लिए बहुत ही ये बहुत चाहती थी परमेश्वर को कुछ देना, वो भी अपने में से कुछ देना करके वो बहुत चाहती थी। इसलिए उन्हें इस तरह मन्नत मानी, अगर परमेश्वर आप मेरे लिए एक बेटा देंगे तो मैं तेरे लिए उस बेटे को दूंगी करके उन्होंने प्रार्थना किया। पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे उन्होंने घर वापस आई तो अगले साल उनका बहुत अच्छा एक सुंदर सा एक बेटा
परमेश्वर ने दे दिया था। वो बेटा को आंटी ने अच्छे से पाला और जब तक उसको दूध नहीं छोड़ा तब तक उन्होंने रखा। जिस समय उनको दूध पीना छोड़ दिया वो बेटा, तो वो आंटी ने क्या किया पता है? जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर से मन्नत मानी है उस तरह वो आंटी ने उस बेटे को ले जाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। वाह, बहुत ही अच्छा बात है ना। आप सोच रहे हैं क्या फिर आंटी को क्यों बेटा मांगा? उन्होंने बेटा मांगी, वो भी परमेश्वर के लिए दे दिया है करके। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद परमेश्वर ने उस आंटी को और 3 बेटे और 2 बेटियां को दे दिया। प्रेज गॉड, वाह, कितना अच्छा परमेश्वर है ना। देखिए, हमने एक दिया परमेश्वर को, आंटी ने एक बेटा को परमेश्वर के लिए दे दिया, अर्पण कर दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको कितने बच्चे दिया? 5 और बच्चे। टोटल कितना हो गया? आधा डजन, मतलब 6 बच्चे हो गया उनके घर पे। प्रेज गॉड, है ना। यही है, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, कैसे मांगना चाहिए? बिल्कुल सचमुच में मांगना चाहिए, ठीक है। बाइबल में और एक बहुत ही अच्छा वचन है, वहां पर लिखा है अगर आप लोग बच्चे हैं ना तो पढ़ाई में बहुत ही मुश्किलें होती है ना। तो बाइबल का वचन कहते हैं अगर जो ज्ञान में कमी है अगर वो मांगेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर जरूर आपको देंगे करके वचन है। इसीलिए अगर आप पढ़ने में अच्छा नहीं, पढ़ने नहीं आता, मैथ नहीं आ रहा, अंग्रेजी नहीं आ रहा, ऐसे आप कहते हैं क्या? लेकिन आज आप जाके परमेश्वर से सचमुच में मांगिएगा, जरूर परमेश्वर आपको ऐसा आशीषित करेंगे, क्लास में आप ही नंबर 1 बनेंगे, मैथ में बिल्कुल आपका पूरा नंबर्स आएगा और अंग्रेजी में भी पूरा नंबर्स आएगी। क्या आप तैयार है परमेश्वर से मांगने में? वेरी गुड बच्चे, आप मांगेगा, परमेश्वर कैसा आपको देंगे करके आप हमें बता दीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।
This is my flower pot. This is the flower vase. I made this with an empty soda bottle. I decorated it with used straws. I made the flowers with newspaper. I made the stems with stem of the flowers with more straws. And then instead of sand, I used dried up Play-Doh. This is my beautiful flower pot. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि जो भी अच्छी अच्छी बातें आप सीख रहे हैं, आप उन वचनों पर मनन कर रहे हैं और आपका प्रार्थना का समय भी बढ़ रहा है। आइए बच्चों, आज पिता के और एक नाम जानने के पहले ज़रा मैं देखूँ कि कितने लोगों ने बाकी दो नामों को अच्छे से याद किया। बताइए, हमने अभी तक पिता परमेश्वर के दो नाम जो सीखे थे वो क्या है? एक नाम है यहोवा राफा, द गॉड हु हील्स, और दूसरा था यहोवा येरे, द गॉड हु प्रोवाइड्स। आज हम जो नाम सीखने वाले हैं वो नाम है एल रोई। एल रोई मतलब द गॉड हु सीज। अब्बा फादर, पिता परमेश्वर जो हमें देखता है। और अगर वो परमेश्वर हमें देख सकता है तो वो हमारे शत्रुओं को भी देख सकता है। पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, पहले से जानता है। पुराने नियम के किताब में लिखा है कि जब हगार और इश्माएल दोनों बहुत परेशान रेगिस्तान से गुज़र रहे थे तो इश्माएल बिना पानी बिना खाने का पूरी तरह मुरझा गया था और इतना निर्बल हो गया था कि वो मरने वाला था। उस वक्त हगार ने पिता की ओर देखकर बोला कि मेरा इश्माएल मर जाएगा, कुछ करो मेरे बच्चे के लिए। तब वहाँ पर स्वर्गदूत आया और इश्माएल को पीने के लिए पानी मिला। उस पानी ने उसे तृप्त किया और उसे एक नया जीवन दिया। बच्चों, आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी या तकलीफ़ है या दुख है या ऐसा कोई चीज़ है जो आप प्रभु से मांगना चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करके प्रभु से मांगिए, क्योंकि एल रोई
परमेश्वर जो हमें देखता है वो हमारे पुकारने से सुनता भी है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता भी है। लेकिन इसके अलावा भी पिता का देखने का एक और मतलब है। वो पिता हमारे दिलों में झांक कर देखता है। उन्हें पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, उन्हें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। कई बार जब मम्मा सो जाती है और पापा ऑफिस चले जाते हैं तो हम टीवी में क्या देख रहे हैं ये भी पिता देखता है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई गंदे काम कर रहे हैं तो ये भी पिता देखता है। अगर हम भाई बहन के साथ मिलकर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये भी पिता देखता है। तो आज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरी गलतियाँ किसी से छुपी हो या ना हो, पिता परमेश्वर से तो वो छिप नहीं सकती। तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मेरे पिता का नज़र मुझ पर है। तो द गॉड हु सीज, वो हमारे कष्टों को भी देखता है और वो हमारी गलतियों को भी देखता है। जो शत्रु हम पर वार करने वाले हैं वो पिता परमेश्वर उन्हें भी पहले देख लेता है। तो कई बार प्रार्थनाओं के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा प्रभु हमें चेतावनी भी देता है। लेकिन हम जब ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो वही एल रोई, द गॉड हु सीज, वो आपकी रक्षा करेगा, आपको बताएगा, आपकी ओर नज़रें लगाएगा और आपको बचाएगा। तो बच्चों, अगली बार जब हम मिलेंगे उसके पहले इन 3 नामों को अच्छे से याद करके इन्हें अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Hi children, time for memory verse. तैयार है आप लोग? ओके, आज का हमारा मेमोरी वर्स है एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 8वीं आयत। ओके, एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 8। ओके, तैयार है? बाइबल ले लिया आपने? वेरी गुड। पिछले 2 दिन में मैंने याद दिलाया है ना। अभी आप शायद, मैं आशा करती हूँ आप बाइबल के साथ बैठे हुए हैं, है ना? वेरी गुड। ओके, आइए पढ़ेंगे 5 का 8 एफिसियों। ओके, पढ़ें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब हम लोग क्या है? प्रभु में ज्योति है। तो ज्योति की संतान के समान चलो। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्योति की संतान के समान हमें चलना है। और एक बार पढ़े। ओके, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इस वचन को याद करिए। गॉड ब्लेस यू।
बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम सेफ, हैप्पी और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम एक ऑब्जेक्ट लेसन देखेंगे फॉरगिवनेस पर, क्षमा। ये जो प्लेट है ये इस दुनिया को रिजेंबल करता है, ओके? और इस दुनिया में ये हम हैं। हमारे साथ साथ इस दुनिया में पाप है। ये जो ब्लैक वाटर है ये पाप को इंडिकेट करता है। ये दुनिया पूरे पाप से भरी हुई है। और हम भी उस पाप में घिरे हुए हैं। लेकिन हमारे लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आए। ये जो कैंडल है ये यीशु मसीह को इंडिकेट करता है। कैंडल क्या करता है? वो रोशनी देता है ना? अंधेरे से लोगों को रोशनी देता है। तो यीशु मसीह भी हमारे लिए रोशनी बनकर इस दुनिया में आए ताकि हम पाप से जो भरा हुआ जो अंधकार है उस अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाएं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए उन्होंने अपनी रोशनी हमारे आसपास इस दुनिया में अपनी रोशनी को फैलाया। लेकिन हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर भी तो चढ़ाया था ना? तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने अंदर ले लिया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए और हमें क्षमा किया, हमें फॉरगिव किया। अब हमारे आसपास जो पाप है वो नहीं है, केवल यीशु मसीह की जो क्षमा प्राप्ति है वो हमें मिल चुकी है। तो इस ऑब्जेक्ट लेसन से आपने क्या सीखा? कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकाला, कैसे? क्षमा करके, है ना? तो हमें भी अपने जो एनिमीज हैं या जिन्होंने हमारे लिए कुछ गलत किया है, हमें अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को हमें क्षमा करना है, उन्हें फॉरगिव करना है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था तब उनका पहला वचन क्या था? हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका पहला वचन जो वो अपने पिता से बोलते हैं वही यही था कि इन्हें क्षमा कर। तो हमें भी क्षमा करना है। अपने जो भी लोग जो हमसे गलत करते हैं उनको हमें क्षमा करना है। एक बार पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, यीशु मसीह, मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? क्या 7 बार ठीक है? तो उत्तर में यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, तुम 7 बार नहीं, 7 बार के 70 गुना तुम अपने भाई को क्षमा करो। ऐसे कैलकुलेशन क्यों दी होगी यीशु मसीह ने? सोचो, मैं बताती हूँ। क्योंकि 7 into 70 कितना होगा? 490 टाइम्स, है ना? तो हम एक एक पाप कितनी बार हम क्षमा कर रहे हैं वो याद तो नहीं रहेगा ना। एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, याद रहा। लेकिन जब करते गए तो हम ये काउंट रखना भूल जाएंगे ना, 490 टाइम्स कब हुआ। तो इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा आंसर दिया। तो हमें अपने हमसे जो लोग काम गलत करते हैं उन लोगों को अनलिमिटेड टाइम्स क्षमा करना है। ओके, सो आई होप आपको आज का ऑब्जेक्ट लेसन पसंद आया होगा। सो आज से आप कभी भी किसी के लिए अपने मन में कुछ गंदी फीलिंग्स मत रखना, गुस्सा मत रखना, उनको क्षमा कर देना। ओके, गॉड ब्लेस यू।
ba 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 ba. Hoo hoo hoo. So kids, did you like the song? Yes. Do you want to sing it again? Yes. So let's sing it again. This time, a little faster. Who is the king of the jungle? Hoo hoo hoo. Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you. J-E-S-U-S. Yes. He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Hoo hoo hoo. Now a little bit faster. Who is the king of the jungle? Hoo hoo hoo. Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you. J-E-S-U-S. Yes. He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Hoo hoo hoo. Now let's sing really, really fast. Are you ready, kids? Yes. Who is the king of the jungle? Hoo hoo hoo. Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you. J-E-S-U-S. Yes. He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Hoo hoo hoo. Ba 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 ba. Hoo hoo hoo. Ba 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 ba. Hoo hoo hoo. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बहुत मजे कर रहे हैं ना? स्कूल छुट्टी है, पढ़ाई भी इतना नहीं है कि नहीं? मजे के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? ओके। जब हीरो बोला जाता है, आप किसको हीरो समझते हैं या हीरो बोलते हैं? जिनके पास एक स्टाइल सा एक हेयर स्टाइल होना है, एक चश्मे होना चाहिए, अच्छे से एक जीन्स पैंट मतलब आजकल सारे फटा हुआ है ना, ये पहनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यही हीरो है करके समझते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यही आप लोग देखते हैं टीवी में और सिनेमा में, हर कार्य में, हर चीजों में आप यही देखते हैं, तो दिमाग में आपका यही आता है, हीरो है तो उनको हरदम जयी होना चाहिए, विजयी होना चाहिए, वही हीरो है करके, ठीक है? लेकिन आज हम ऐसा एक हीरो को देखना चाहते हैं जिन्होंने अपने जान को दिया और जिन्होंने अपने सताने वालों को क्षमा किया। थोड़ा आपको समझने में अजीब लग रहा है क्या? अगर सचमुच देखेंगे तो हीरो वो है जिन्होंने अपने सताने वालों को माफ करता है, वही हीरो है। जो मार डालता है वो नहीं, वरन अपने सताने वालों को, आपको मारने वालों को जो क्षमा करता है वही हीरो है, ठीक है? ऐसे के हीरो को देखें क्या? चलिए हम आज ऐसे के हीरो के बारे में देखेंगे। उनका नाम है स्टीफन। बाइबल में प्रेरितों के काम, नया नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 में हम स्टीफनुस के बारे में देख सकते हैं। उनके बारे में थोड़ी सी बातें लिखी गई, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। पता है आपको उन्होंने क्या किया करके? चलिए हम देखेंगे। तैयार हैं आप भी ऐसे हीरो जैसे बैठे, ठीक है? ओके, जैसे हीरो आप देखते हैं टीवी में वो नहीं, वरन हमें दिमाग में ऐसे हीरो को लाना चाहिए जो बाइबल बतलाती है, ठीक है?
ओके, ये स्तिफनुस कैसा हीरो था पता है? वो है, वचन में लिखा है, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। इतना बड़ा, बिल्कुल एक हीरो जैसा ही है। उनकी शुरुआत में बाइबल यही बतलाती है। इन्होंने परमेश्वर के एक अच्छा चेला था और पवित्र आत्मा अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बिल्कुल भरा हुआ था करके। तो ऐसा था, लेकिन इनके अंदर जो ये इतना अच्छा था पवित्र आत्मा में भरे, तो और लोगों ने क्या किया पता है? जो वहां पे थे उन लोगों ने इनके विरोध में जलने लगा, है ना। हाँ देखो, अगर आप क्लास में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हो तो और बच्चे क्या करेंगे? जलने लगेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में आप नंबर 1 चैंपियन हो तो और बच्चे जलने लगेंगे, है ना। तो इसी तरह ये परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आत्मा में, सामर्थ्य में, अनुग्रह में ये बहुत ही भरा हुआ था, बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत कर रहा था। तो बाकी लोग क्या किया? बड़े बड़े लोग, याजक लोग तक इनके विरोध में जलने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया पता है? जल के और स्तिफनुस को पकड़कर महायाजक के पास दे दिया है। मतलब वहां पर अभी कोर्ट में, यहूदियों की कोर्ट में इन्हें खड़ा कर दिया और बताया क्या पता है? इनके विरोध में कहते थे ये मूसा के नियम के विरोध और परमेश्वर के विरोध निंदा कर रहा है करके उन्होंने ऐसा झूठा गवाही दे दिया। तो अब स्तिफनुस को कोर्ट में ले गया और महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा, क्या ये लोग बोल रहे हैं ये सारे सच है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। तब स्तिफनुस ने क्या किया पता है? स्तिफनुस ने उनका जो ये क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया? वाक्य में ये लोगों को पता ही नहीं है इन्होंने क्या प्रचार किया। इन्होंने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया, यीशु मसीह कैसा हमें छुड़ाया है करके प्रचार किया, क्रूस के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया। तो ये लोगों को ये सारी बातें नहीं पता, इसलिए उन्होंने क्या किया? अब्राहम से, जब प्रभु पुराना नियम में अब्राहम को उनके देश में से बुलाया, बाबिलोन से बुलाया, वहां से लेकर उन लोगों को प्रचार करने लगा। अब्राहम के बारे में बताया, फिर इसहाक, याकूब, जो याकूब किस तरीका से उन्होंने मिस्र देश में गया अपने सारे परिवार समेत, फिर मिस्र देश में कितने साल रहकर, है ना, उनके बाद उसके बाद मिस्र में से परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा आकर मिस्र में से अपने लोगों को छुड़ाया। ये सारी बातों को क्या किया? स्तिफनुस ने कोर्ट में खड़े होकर प्रचार कर रहा था, है ना। पता है आपको एक बात, अगर कोई व्यक्ति इतनी लंबा प्रचार कर रहा था, सारे लोग सुन रहे थे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहां पर चुपचाप ये सुन रहे थे, क्योंकि शायद इनको इतना पता है या नहीं पता है, पता नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। ऐसे बता बता के इन्होंने आया। फिर परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाकर और कनान की ओर पहुंचाया और यहोशू के द्वारा कनान को बांटा और उस सारा 12 गोत्र को दे दिया। इसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद की बाद सुलेमान ने आकर परमेश्वर के लिए एक बड़ा सा भवन बनाया। और लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर हाथों से बनाया हुआ इस भवन से थोड़ी वास करते हैं, परमेश्वर तो हर जगह वास करते हैं करके परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा करके जब इन्होंने कहा तो सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो गया। पता क्यों? क्योंकि ये लोग सुलेमान के मंदिर को बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर अब तो सारे जगह पर वास करते हैं, है ना। तो इन्होंने ये कहा, स्तिफनुस उनको, और ऐसे जलने लगे। और इसके बाद क्या हुआ पता है? उन्होंने, स्तिफनुस ने कहने लगा
हे कटीले और मन और कान की कतरना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का क्रोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने करते आया वैसे भी तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं को तुम लोग मार डालते हो, जिस सताते हो, जिस तरीका से तेरे बाप दादों ने किया वैसे ही तुम लोग भी पूर्व काल से ऐसे ही करते आते हो करके ऐसे बोला। तो और सारे यहाँ पर भीड़ के बीच में बहुत ये लोग जलने लगे और दांत भी पीसने लगे। पता फिर क्या हुआ करके, लेकिन स्तिफनुस तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। पता उन्होंने क्या देखा, ये परमेश्वर की दाहिने और खड़ा हुआ यीशु मसीह को उन्होंने देखा। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी भीड़ों से कहने लगा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूं करके जैसे स्तिफनुस ने कहा तो ये लोग और दांत पीसने लगे। और क्या किया पता है, इन्हें पकड़कर इनके विरोध में चिल्लाने लगे और इन्हें पथराव करने लगे। नगर के बाहर ले जाकर इन्हें पथराव करने लगे, क्योंकि ये कहते थे ये तो परमेश्वर के विरुद्ध निंदा कर रहा है करके। बच्चे जब एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं, क्रिमिनल ही वैसा हमेशा दांत पीसना चाहिए, उनको गुस्सा आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल जैसा उन्हें पकड़कर आया स्तिफनुस को, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति को, स्तिफनुस को, वो खुशियां से रह रहा है, लेकिन बाकी सारे क्या कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं। यही होता है, अगर एक सचमुच के हीरो है वो उनके साथ यही होता है। उनकी चेहरे कैसा होता है, एक स्वर्ग दूत के प्रकाश हो जाती है, यही वचन में लिखा है ना। स्तिफनुस की चेहरा क्या हो गया, प्रकाश हो गया। ये देखकर ये भीड़ और जलने लगी। और पता क्या हुआ, जब ये लोग पथराव कर रहे थे स्तिफनुस को, जरूर पथराव करते ही तो एक व्यक्ति को अगर बड़ी भीड़ आकर पथराव करती है तो वो जरूर मरेंगे, है ना। लेकिन स्तिफनुस क्या पता है, जो पथराव करते थे उन लोगों के लिए स्तिफनुस क्या पता आपको, स्तिफनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। बाप रे बाप, वो भी कैसा प्रार्थना की पता है, घुटने पे। हाँ, अगर हम लोग घर पे रहकर भी जब भी मम्मी आपको कहते हैं आप प्रार्थना करो, आप क्या करते हैं, बेड में लेट लेट के ही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैंने प्रार्थना कर लिया मम्मी, मैं सो रहा हूं, सो रही हूं करके। लेकिन पता है स्तिफनुस ने, लोग उसे मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, लेकिन स्तिफनुस ने अपने सताने वालों को घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किए होंगे, अगर आप लोग, आपको कोई मार रहे, मानिए अगर आपका दोस्त आपको मारता है या अब साइकिल में जाते वक्त आपको धक्का देकर आपको गिरा देता है, तो आप क्या करेंगे, उनसे प्यार करेंगे? नहीं ना, गुस्सा आएगा ना, उनके विरोध आप कुछ भी बातें बोल देते हैं, है ना, जो नहीं बोलना चाहिए वैसे बातें बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। पागल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन वैसे हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्तिफनुस ने क्या किया, वो स्तिफनुस को जो कोई पथराव कर रहे थे उन लोगों के लिए उन्होंने घुटने टेकर ऊंचे शब्दों से पुकार कर उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना पता है, वो लिखा है, हे प्रभु ये पाप उन पर मत डालना है, मत लगाना है करके स्तिफनुस ने अपने जो विरोधी लोग थे उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया था। कितना अच्छा है ना, क्योंकि उन्होंने, स्तिफनुस ने आत्मा में भरे रहता था, परमेश्वर की अनुग्रह में उन्होंने भरे रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने और भी एक बात कहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, हे मेरे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जो कोई मुझे पथराव कर रहे हैं, पत्थर से मुझे मार रहे हैं, उनके पाप उन पर मत लगाना, उन्हें क्षमा करना करके उन्होंने, स्तिफनुस ने प्रार्थना की और वो
सो गया। बच्चों, आपको कुछ समझ आ रहा है? यही हीरोइज्म है। जो आजकल हम जो समझते हैं या देखते हैं वो हीरो नहीं, औरों को मार डालना, ये करना वो करना, ये हीरो नहीं है। हीरो ये होते हैं जो अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को क्षमा करना। यही बिल्कुल एक हीरो है, जिस तरह से स्टीफनुस ने किया है बाइबल में, है ना। तो मसीह मतलब, एक क्रिश्चियन का मतलब है हमें सताने वालों को हमें क्षमा करना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अपने जो श्राप देते हैं आपको, उनके लिए आपको क्या करना? आशीषित करना। तो अभी समझ आ रहा आपका हीरो मतलब क्या है करके। अगर ऐसे हीरो के बारे में हम पढ़ेंगे, जरूर आपके मन में, आपके जीवन में सहनशीलता आएगी, पेशेंस आएगी। आजकल हमारे पास पेशेंस नहीं होती है ना, जो चाहिए तुरंत चाहिए। इसके चलते कितनी लड़ाई होती है, झगड़ा होती है ना, घर के अंदर और बाहर और दोस्तों के बीच में। लेकिन हमारे अंदर एक पेशेंस होना बहुत ही अवश्य है। ठीक है बच्चों, अब समझे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। हीरो मतलब औरों को मार डालना नहीं, या अपने सताने वालों को मार डालना नहीं, जैसे यीशु मसीह ने किया, इसी तरह अपने जान को भी हमें देना अवश्य है। जान को भी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और हमें सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें क्षमा करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको बिल्कुल ये अच्छा लगता होगा। आप इसके द्वारा बहुत बड़ी चीजों को आप सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, टेक केयर। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मेरे भाई ने आप लोग को सिखाया था कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं, और मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने घर में बनाया होगा और खुद भी पिया होगा और अपने मम्मी पापा को भी पिलाया होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक वैसी चीज इस बार बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ही यम्मी है, बहुत ही इजी है, और मतलब बहुत ही मजेदार रेसिपी है। मजा आ जाएगा खाने में, ऑमलेट। तो आइए सबसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑमलेट के लिए हमें चाहिए एक अंडा, आधा कटा टमाटर छोटा, आधी कटी प्याज छोटी, नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बटर। तो सबसे पहले हम अंडे को लेंगे और इस कटोरे में फोड़ेंगे। अच्छे से सारा अंडा निकाल लेंगे। और फिर इस अंडे को हम अच्छे से फेंटेंगे, और इसको तब तक फेंटना है जब तक इसमें हल्के से छोटे से बबल्स ना आ जाए। इससे हम लोग का अंडा सॉफ्ट और फ्लफी होगा। फेंटेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ गए हैं। अब हम लोग का ऑमलेट बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनने वाला है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, जितना आप लोग को पसंद है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर। और अब हम इसको फिर से कितना
क्यूट सा फेस है ये, देख रहे हो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से प्याज, टमाटर, नमक, काली मिर्च पाउडर सब अच्छे से मिक्स हो जाए। गुड। अब हम इसको थोड़ी देर साइड रखेंगे। अब हम लेते हैं पैन को गरम करेंगे। पैन को थोड़ी देर गरम करेंगे। थोड़ी देर जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालते हैं बटर। बहुत लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं पर मैं बटर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बटर का फ्लेवर देखो बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लव द फ्लेवर ऑफ बटर। थोड़ा सा बटर का फ्लेवर आएगा ऑमलेट में, बहुत टेस्टी लगेगा। और हल्का सा बटर को ब्राउन होने देंगे। जब हल्का सा ब्राउन होगा इसका मतलब कि बटर भी गर्म हो गया है। जैसा आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसको धीमा करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे अपना अंडा। अंडा तैयार है। अब चलिए अंडा डालें। आहा, दिख रहा है ना मजेदार। चलो ऐसे करते हैं। अब इसको हम धीमी आंच में थोड़ी देर पकने देंगे। आप लोग चाहे तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रहा हूँ हरी मिर्च क्योंकि हम लोग क्या खत्म हो गई है, पर अगर होती तो तभी भी नहीं डालता क्योंकि मेरे को बहुत मिर्च लगती है। तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब जब पक जाएगा तब इसको पलटेंगे। तब तक पक रहा है तब तक मैं पानी पी कर आता हूँ क्योंकि मेरे को प्यास लग रही है। और आप तब तक ध्यान दीजिए कि ये अंडा जले नहीं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच ध्यान रखने के लिए। अब आइए इसको पलटे, इसको अच्छे से जैसा कि अब हम इस करेंगे क्या करना चाहिए। अब इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। वैसे भी टूट ही गया था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि मैं आपको ऑमलेट बनाना सिखा रहा हूँ। मैंने मजाक किया था, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ अंडे की भुजिया। तो अब हमें करना क्या है, बस अंडे को ऐसे तोड़ देना है, अच्छे से तोड़ते जाना है। देख सकते हैं और फाइन पीस। अब हम एक छोटा सा प्लेट लेंगे। ऐसा देख सकते हैं अंडे की भुजिया अब तैयार हो चुकी है हम लोग की। अब एक प्लेट लेते हैं और इसमें हम अपना मज़ेदार लाजवाब शानदार अंडे की भुजिया डाल देंगे। मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। और हम लोग की अंडे की भुजिया तैयार। अब आइए इसको चख के देखें। बहुत गर्म था, बहुत टेस्टी है, तो बहुत गर्म है। पैन से उतरते साथ ही ट्राई मत करना, थोड़ा सा ठंडा होने दो वरना मुंह जल सकता है, वरना बहुत शानदार है। आप भी घर में ट्राई कीजिए, अपने मम्मी पापा को खिलाइए और मेरे को खाने दीजिए।
हेलो बच्चों, अभी हमारा टाइम है हाउ टू शाइन। आप तैयार है सुनने के लिए? वेरी गुड। एक पिताजी था जिनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? 3। वो पिताजी ने 3 पुत्रों को अपना धन को देना चाहते थे, किसी एक को। ओके, लेकिन वो पिताजी ने सोचा लेकिन इसको टेस्ट करके ही हमें देना है, ऐसे ही नहीं देना चाहिए करके वो पिताजी ने सोचा। क्योंकि उन्होंने बहुत ही कष्ट से सारे उन्होंने बिजनेस को चलाया था, इसलिए वो व्यर्थ होना नहीं चाहते थे, वो कुछ ऐसे बुराई होना नहीं चाहते थे। इसलिए वो पिताजी ने सोचा मैं किसी इन तीनों में से कौन ज्ञानवान है, कौन सही तरीका से ये बिजनेस को, ये संपत्ति को आगे ले चलेगा, उन्हीं को ही देना है करके इन्होंने सोचा। तो इसलिए पिताजी ने क्या किया, तीनों के लिए एक कंपटीशन रखा। ठीक है, वो कंपटीशन क्या है, वो पिताजी ने उस वक्त बहुत बुजुर्ग थे और उन्होंने कहा थे बेड रिडन थे, मतलब बेड में ही लेटे रहते थे। इसीलिए उस कमरे में वो पिताजी ने सोचा, तीनों अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा आप तीनों को एक चीज मैं कहता हूं, जो इस चीज को करोगे उन्हीं को ही मैं अपने बिजनेस या संपत्ति में देता हूं करके वो पिताजी ने कहा। तीनों पुत्र ने मान लिया। ओके, पिताजी ने कहा उनसे, जो कोई व्यक्ति, पिताजी ने कहा मैं तुमसे कुछ पैसा दूंगा, कुछ पैसा, थोड़ी सी पैसे, मान लेना 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज दूंगा, लेकिन आप इसमें से कुछ ऐसी चीज को खरीदना है जो चीज इस पूरे कमरे को भरना है। उन चीजों से पूरे कमरा क्या करना है, भरना है करके पिताजी ने कहा। तीनों ने मान लिया और बाहर गए। जैसे उन्होंने बाहर गया तो ये तीनों ने बहुत ही सोचा था, अरे पैसा तो थोड़ा ही दिया पिता ने, लेकिन उन्होंने कहा कि कमरा भरना है करके, कैसा हो सकता है करके ये तीनों ने सोचा, बहुत सोचा। अभी पहला बेटा ने सोचा क्या करूं। आप लोग क्या करोगे, आप भी थोड़ा सोचो ना। ठीक है, हाँ सोचो। ओके, ये पहला बेटा ने सोचा और उनके दिमाग में आया, हाँ हम काटन खरीदेंगे। क्या है, रुई है ना, रुई। हाँ, रुई खरीदेंगे। रुई को क्या करेंगे, ऐसे फुला करके पूरा कमरा को भर देंगे करके उन्होंने सोचा। और इसी तरह उन्होंने रुई खरीद कर आया और किसी तरह उन्होंने कमरे को भर दिया। कमरे को तो भर दिया, लेकिन उसके वजह से उसके पिताजी का बहुत ही कष्ट हुआ और कोई अंदर नहीं आ पा रहे थे, कोई बाहर नहीं जा पा रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत तकलीफ हुआ। ठीक है, अभी दूसरा बेटा आया। उन्होंने बहुत सोचा, बाहर जाकर जंगल में घूम रहा था, उनको दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने सोच कर फिर अंतिम में एक बात उनके दिमाग में आई, चलो हम क्या करेंगे, लकड़ी खरीदेंगे। इस पैसे से लकड़ी खरीदकर सारे कमरे में उसे रख देंगे करके उन्होंने सोचा और लकड़ी खरीदकर एक ट्रक में लेकर आया और कमरे को भर दिया। उसका पिताजी ने देखा, अगर लकड़ी रखेंगे तो अंदर कैसे रहेंगे, है ना, सब बाहर खड़े थे। तो ये बात भी फिर सक्सेस नहीं हुआ, अरे ये भी फेलियर हो गया, पहला भी फेलियर हो गया। तो तीसरा लड़का अभी तक आया नहीं। उन्होंने ये तो सोच रहे थे क्या हो गया इनको, ये छोटा लड़का को करके सोच ही रहे थे। तब उन्होंने आया, दूर से देख रहे थे ये तीनों ने, पिताजी और पहला बेटा दूसरा बेटा, तीनों ने देख रहे थे। उन्होंने दूर से आया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये पिताजी ने सोच रहे थे क्या हो गया, ये हार गया क्या करके। तब इसे देखकर पहला बेटा दूसरा बेटा ने सोचा, जरूर हमारे में एक तो किसी को जरूर मिलेगा, क्योंकि तीसरा बेटा का हाथ में तो कुछ नहीं है, वो कैसे कमरे को भरेगा करके उन्होंने बहुत खुश में थे। इस तरह सोच ही रहे थे। तो वो बेटा आया और जैसे आया तो उनके पैकेट में से, कमरे के अंदर आकर पैकेट में से एक दो चीज को निकाला। एक चीज था मोमबत्ती, दूसरा मैच बॉक्स था। तो उन्होंने क्या किया, उस कमरे के अंदर बीचों बीच में मोमबत्ती को लगाकर उसे जला दिया। तो देखा था पूरे कमरे रोशनी से भर गया। हालेलुया। जैसे भर गया था, उसका पिता का बहुत खुश हुआ, उसका पिताजी ने बहुत ही खुश हुआ और पहला और दूसरा बेटे ने बहुत दुख हो गया। क्या हो गया,
बहुत दुख हो गया, तो हमारा इतना दिमाग नहीं है। देखो इन्होंने बस 1 रुपया के अंदर एक मोमबत्ती खरीदा और देखो पूरे कमरे को प्रकाश से भर दिया है करके। ठीक है, आज हम परमेश्वर से उस ज्ञान को मांगेंगे जो परमेश्वर हमें भरे, ताकि आप और हम इस तीसरे बेटे के समान अपने जीवन को प्रकाश से भरेंगे। ठीक है, रोशनी से भर देते हैं। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Hello kids, today we will see about eye massage. Okay, so our eyes are located in between the orbits. This part is called as orbit. हम क्या कहते हैं इस part को? Orbit. So as our eyes getting stressed, we have to do massage gently over our orbits. So how we have to do? We have to do with our index finger. So in this orbit side, you have to keep your index finger and just gently massage for 30 seconds. Okay? When you are studying for your exams or when you are preparing for your exam, your eyes will be getting very much tired, right? So you have to do massage at least 2 to 3 times a day. So how long we have to do? You have to do it for 30 seconds. Okay. So this will also improve your eyesight, or it will also improve your circulation, so that your stress will be relieved through this exercise. Okay. पापा के ऑफिस जाने का समय हो रहा है, क्यों ना मैं उनका जूता पॉलिश करके उन्हें एक सरप्राइज दे दूं। पापा, अरे पापा थोड़ा साइड हो। बिना बात, पापा मैंने आपके लिए जूते पॉलिश किए हैं। अरे वाह, थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। हम बच्चे घर के छोटे मोटे काम बिना बोले भी कह सकते हैं, जैसे मैंने किया।
हेलो बच्चों, कैसा था कार्यक्रम? अच्छा था? वाह, वेरी गुड, है ना? बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस। ओके, अब हमारा एंड प्रेयर है, ठीक है? हमारे लिए और एक दिन बाकी है, आप खुश हो जाइए। हालेलुया। ओके, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन इस दिन के लिए। हमारे लिए 3 दिन की प्रभु जी आपने हमें मदद किया है इस VBS को करने के लिए। खुदा हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जो क्रूस पे आपने जान दी, लहू बहाया और तीसरा दिन अपने जी उठा परमेश्वर प्रभु, उसके चलते आज हम सब जिंदे हैं, जीवित है। हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक बच्चे को इस तरह तुम आशीषित कर राजा। ये सुसमाचार ये बच्चे हर दुनिया में अपने जीवन में ले चलें, ये प्रकाश को अपने जीवन के साथ हमेशा के लिए रखने पाए। आप इन्हें आशीषित कर, हर एक बच्चे को, बड़े को प्रभु, उनके घर वालों को आशीषित कर राजा। तेरे नाम की महिमा होने पाए। आदर जलाल तुझे देता है यीशु के नाम से खुदा, आमीन आमीन। God bless you children. Wait for the exciting, the 4th and the final day. God bless you.